नमस्कार, मेरा नाम आनंद यादव है। मैं लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। पार्टी के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। शुरुआती रुझान है, इंडिया अलायंस यूपी में बहुत आगे निकल गया है। कैसे देखते हैं इसको? ये एक मेहनत है, ये एक समर्पण है। एक नेता जो जिसके ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे थे, जिसका साथ अपनों ने छोड़ा, जिसको दगा मिला, धोखा मिला, उस नेता ने हिम्मत नहीं हारी, उस नेता ने अपना धैर्य नहीं खोया और उस नेता ने बहुत सादगी के साथ, संयम के साथ एक वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पकड़ा, पीडीए पर टिकट बांटा और बहुत शांति के साथ जनता के गुस्से को एक दिशा दी। ये क्रेडिट जनता के साथ उस नेता को जानी चाहिए और मुझे लगता है कि पूरे देश में आज के तारीख में अखिलेश यादव जैसा एक नया उभरते हुए चेहरा मिला है पूरे देश को, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा और सबको साथ लेकर चलेगा। अब लगता है कि सरकार बनेगी तो फिर जातीय जनगणना और बहुजनों का हक हिस्से की जो बात होती थी, संविधान की, आरक्षण की, वो बातें होंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बदले तो ये देश डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, गांधी, भगत सिंह के सपनों का देश बनेगा। जातीय जनगणना तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ये होगी। इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा कि फिर कोई तानाशाह इस देश में न पैदा हो, फिर कोई इस तरह से पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काम न करे। इसलिए हम थोड़ा सा इंतजार अभी कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम जब आए तो दिल्ली की सरकार बदले, इसकी हमें उम्मीद है। हमने बिहार में भी देखा था। बिहार में शुरुआती रुझान में विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी बहुत आगे निकल गए थे। फिर उसके बाद से फिर सिनेरियो पलटता है, फिर चीजें कुछ ऐसा देख रहे हैं कि अब बीजेपी के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। हम अभी भी इसीलिए थोड़ा वक्त का इंतजार करेंगे कोई टिप्पणी करने की बजाय। यूपी में टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि यूपी का लगभग स्टेबल हो गया है कि यूपी में 35 सीटों के आसपास सपा गठबंधन, सपा रहने वाली है और 6-7 सीटें कांग्रेस की है। इसमें कुछ 40 पार हैं आप लोग। 40 के आसपास का सिनेरियो बन रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अभी चीजें और बेहतर होंगी और केंद्र में भी अभी और बेहतर चीजें होंगी। इस बात की हम उम्मीद करते हैं कि जनता, चूंकि ये चुनाव लड़ रही थी, ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता ने मन बना लिया था कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार लगातार जो बातचीत हो रही थी कि एग्जिट पोल जो आए एक तारीख को शाम को कि ये एग्जिट पोल फेक है, विपक्ष लगातार कह रहा था बीजेपी का एग्जिट पोल है, लेकिन जो नतीजा है, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कहीं कहीं हिल गए हैं। वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल उसके उलट है। हम तो बार बार ये कहते थे कि हमने यूपी के लगभग 45-50 लोकसभा अपनी आंखों से देखा, पिछले 3 महीने से इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है और इस करीबी से देखने का फायदा ये मिला कि जनता के मिजाज को हमने समझा। जनता बिकी हुई नहीं होती, जनता थोड़े से लोगों को थोड़े से वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को भी थोड़े से वक्त के लिए मूर्ख बनाया सकता है, सारे लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमें उम्मीद है जनता से थी, नेता ने उस जनता की को एक दिशा दिखा दी, इसलिए जैसा चुनाव का परिणाम चाहते थे उससे भी अलग दिख रहा है। अभी हमें उम्मीद है कि और बेहतर चुनाव परिणाम। पीडीए की लड़ाई मजबूत हुई है, संदेश गया है। अब वैचारिक लड़ाई मजबूत हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा और अखिलेश यादव जी का पीडीए, इसने ही पूरे उत्तर प्रदेश ने देश को एक पैगाम दिया है कि संविधान बहुत बड़ी चीज है और देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। और पीडीए के नाते बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द रिलीजन लाइन, हर एक तबके का वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और जो संविधान बचाने के लिए मिला है, जो अखिलेश यादव जैसे एक नेता की उम्मीद को मजबूत करता है कि ये नेता हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर करेगा। अखिलेश जी की छवि में कितना बड़ा एक बूस्टअप है, इमेज बूस्टअप है राष्ट्रीय लेवल पर नेता। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब सबसे मुश्किल वक्त था तो उन्हें अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने सवाल उठाए, मुश्किलें आई, बहुत तरह की चुनौतियों से घिरे, चेहरे की हंसी कम नहीं हुई, दिल में जो जज्बा था संविधान बचाने का, लोहिया और अंबेडकर के सपनों को लेकर चलने का जो हिम्मत थी, पीडीए की बात थी, उससे डिगे नहीं, कमजोर नहीं पड़े, अपना काम करते रहे। और किसी के नेता बनने की यही खूबी होती है कि विपरीत परिस्थितियों में वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उस प्रतिकूल धारा में खड़े होकर एक नेता ने पूरे देश को हिम्मत दी,
थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज सपा बनने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है और मैं एक ऐसे नेता के रूप में अखिलेश यादव को देख रहा हूँ जिसमें भारत का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। क्योटो भी हारने वाले थे सुबह सुबह लग रहा है। ये भी सोचना चाहिए। मेरा फोकस अयोध्या पर है। हाँ। अयोध्या में क्या होता है इसके बाद मिठाई बनेगी। बहुत चलिए, मेरे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण थे, बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो पीडीए की लड़ाई थी, पीडीए के नारे के साथ जो बात कही गई थी, उस पीडीए का साफ साफ फर्क जमीन पर दिखाई दे रहा है। आगे जो भी खबर आगे आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार।